इन अक्टूबर 2013 उड़ीसा में एक साइक्लोन आती है, साइक्लोन फाइलिन। अगर हम विकिपीडिया को ध्यान में रखकर विकिपीडिया के अंदर साइक्लोन फाइलिन को पढ़ें तो इट्स मेंशन वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस ट्रॉपिकल साइक्लोन टू मेक लैंडफॉल इन इंडिया सिंस 1990 उड़ीसा साइक्लोन। और अगर हम उसके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के रिपोर्ट में पढ़ें तो इसमें लिखा है विद द सस्टेन्ड मैक्सिमम सरफेस विंड स्पीड ऑफ 200 to 210 किलोमीटर, यानी कि ये स्पीड उसकी सस्टेन्ड है, एंड रीचिंग टू 220 किलोमीटर पर आवर, यानी साइक्लोन की स्पीड इज 200 to 210 सस्टेन्ड एंड इट कैन रीच टू 220 किलोमीटर पर आवर। So such was a disaster caused by cyclone Philin in October 2013. But how did Odisha government and Odisha people and institution किस तरीके से उन्होंने काम किया under all this ambit, that is before disaster, during disaster and after disaster, इसका impact बिल्कुल कम हो गया। How disaster was avoided? Because cyclone Philin जब 2013 में आया था तो destruction बहुत massive था। But now the scenario has changed. Let's discuss. Early warning. अब सैटेलाइट और रडार सिस्टम के माध्यम से लोगों को 5 days 1 week बिफोर ही पहले इंटीमेट कर दिया जाता है एंड क्लियर कम्युनिकेशन की जाती है इन रीजनल लैंग्वेज ऑल्सो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अलर्ट किया जाता है थ्रू रेडियो, टीवी, SMS एंड लाउड स्पीकर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट मास इवैक्यूएशन प्लान किया गया इन विच 1 million पीपल मूव टू सेफ प्लेसेस। साथ में साइक्लोन शेल्टर्स बनाए गए टू प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर वाज कंटिन्यूअस सप्लाई चेन मैनेजमेंट ऑफ सप्लाईज लाइक फूड आइटम्स एंड ऑल, एंड ऑल्सो मेडिकल टीम्स रेडी। Apart from that, there were lot of state level and national level agencies जो कि काम कर रहे थे, like Indian Meteorological Department, Odisha Disaster Management Authority, National Disaster Relief Force, then Odisha Disaster Rapid Action Force. This all people were working और इसलिए इसका impact बिल्कुल least हो गया। So there will be unavoidable disaster, but अगर हम well prepared रहेंगे तो it's written correctly, preparedness turned a severe cyclone into a survival event। और आप भी अगर सिविल सर्विसेज प्रेप बिगनर हैं और आपको भी वीडियो चाहिए ऑन राइट कॉन्सेप्ट, राइट माइंडसेट एंड राइट स्ट्रैटेजी, so please subscribe Atharv IAS YouTube channel. Wishing you all the best. Thank you.